जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके राजस्थान कांस्टेबल, राजस्थान वीडियो मैथ्स, फॉरेस्ट गार्ड तथा रीड तथा लैब असिस्टेंट के अंतर्गत करंट ही में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तथा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलेगा दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वर्तमान भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। वर्तमान में 22 राजभाषाएं इस प्रकार हैं: बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया, ये 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अनुसूची 8 में भारतीय संविधान में राजभाषाएं वो अनुसूची 8 में वर्णित हैं। आपको बता दें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थी। वर्ष 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य की प्रमुख मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है 61% राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो भाग है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में गोराउड बालू का स्तूप प्रकार का नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किन जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है जैसलमेर तथा बाड़मेर के जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। ये जिला पंजाब प्रांत के बावलनगर, बावलपुर एवं रहीम यार खान तथा सिंध प्रांत के गोटकी, सुकून, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकार जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 692 किलोमीटर है। इसका 80% भाग 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तृत भाग है। किसका? अरावली पर्वत श्रृंखला का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है जम्मू तथा कश्मीर प्रांत में डोगरी भाषा भारत के इन राज्यों के क्षेत्र में बोली जाती है। वर्ष 2003 में इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। किस भाषा को? डोगरी भाषा को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अंग्रेजी 8 भाषा हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। इसके अलावा प्रश्न में दी गई सभी भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है सिकंदर अलेक्जेंडर ने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता है। ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई। इसकी परिणति सिकंदर के आक्रमण में हुई। भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी व पहला यूरोपीय आक्रमण था, इसलिए इसका सिकंदर अलेक्जेंडर ने यूरोप को भारत से अवगत कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इसका करेक्ट, भारत 28 राज्यों में विभाजित था। सिकंदर ने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इस समय भारत के पश्चिम उत्तरों भारत की स्थिति 28 राज्यों में विभाजित थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है बीसी का सही संक्षेप होगा बिफोर क्राइस्ट। बीसी का संक्षेप ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट होता है। ये उल्लेख करता है कि जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यीशु के अनुमानित जन्म से पहले डेटिंग युग में इस्तेमाल किया गया एक युग है। क्या है? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विक्रम संवत की शुरुआत है वो 57 ईसा पूर्व में हुई थी। विक्रम संवत हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली का नाम है। ये संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। इसका प्रणेता भारत की भूमि वर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 78 ईस्वी में शक संवत की आरंभ हुई थी या शुरुआत हुई थी। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है गुप्त संवत की शुरुआत है वो 320 ईस्वी में हुई थी। चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत 319 से 320 ईसा चलाया था। कदाचित इसी तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्यों का विस्तार इलाहाबाद तक किया। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पुरुष से संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है बघेलखंड पठार है वो अरावली पुरुष से संबंध नहीं है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में विंध्याचल पारियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर में स्थित है। लसाड़िया का कट्टा फटा अनियमित पठार उदयपुर बांसवाड़ा रोड पर जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एक एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम फाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पष्ट नहीं करती हैं वह हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है प्रतापगढ़ जिले की सीमा गुजरात से स्पष्ट नहीं करती हैं। प्रतापगढ़ जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश से अवस्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी इसका है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी हैं वो हाड़ौती का पठार के प्रदेश से अवस्थित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यून तत्संग भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है 629 से 645 ईस्वी के बीच यून तत्संग भारत आया था। यौन तत्संग एक प्राचीन चीनी बौद्ध भिक्षुक था। वह 629 से 645 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत के एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी ए इज करेक्ट, सूरत को। 612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने सूरत युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। आपको बता दें 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महामारी एलिजाबेथ से भारत के व्यापार करने की अनुमति ली। इसके लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। उस समय उस पुर्तगाली यात्री ने भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। 1612 ईस्वी में सूरत युद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी और इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने 1459 में की थी। तो वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जोधपुर की स्थापना राज जोधा ने 1459 ईस्वी में की थी। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत राव जोधा 1438 से 1490 ईस्वी में 1459 में की थी और यह भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी था। मंडोर से हटाकर नई राजधानी यहाँ बसाई गई थी। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटुक पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया गया था जो आज भी जोधपुर के किले के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 वर्ल्ड अर्थ डे 2022 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इन्वेस्ट इन ओवर प्लांट। विश्व की पृथ्वी दिवस 2022 की थीम इन्वेस्ट इन ओवर प्लांट अर्थात हमारे घर में ग्रह में निवेश करें। ये थीम हमारे स्वास्थ्य, परिवारों तथा हमारी आजीविका की रक्षा हेतु एकजुट होकर इस ग्रह के निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। पिछले साल 2021 में रीस्टोर ओवर अर्थ की थीम पर 51वां पृथ्वी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने बताया कि किस देश में नियोपे टर्मिनल्स पर भीम यूपीआई शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका यूआईए के द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस से मनाया जाता है। पृथ्वी और इसके वातावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य के लोगों को जागरूक करने हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 1976 में 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 3.2% कर लिया है। विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर 3.2% कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के प्रभाव के कारण विकास पूर्वानुमान कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में वडोदरा के पास हालोल में बनी गई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ब्रिटेन देश में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम का दौरा किया है। अपने गुजरात दौरे के दरमियान बोरिस जॉनसन में नवनिर्मित जेसीबी प्लांट का भी उद्घाटन किया है। किसके कौन से देश ने? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुरु तेग बहादुर जयंती
हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिख धर्म के 9वें गुरु का जन्म प्रतीक हैं। यह दिन हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी गुरु हरगोविंद के सबसे छोटे पुत्र थे। इनका जन्म साल 1621 में हुआ था। लोग गुरु तेग बहादुर जी को योद्धा गुरु मानते थे, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अथक संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, त्रिपुरा राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है। त्रिपुरा कैबिनेट ने 20 अप्रैल 2022 को प्रिंट, वेब तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों से जुड़े मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर शुरू करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष के आयु के पत्रकार जिन्होंने अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना का आयुष्मान भारत में नामांकन नहीं किया है, उन्हें योजना के लाभों के लिए पात्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रोहित शर्मा को। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को खास सम्मान मिला है। ये दोनों उन 5 खिलाड़ियों में से शामिल है जिन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 की सूची में शामिल किया गया है या उनको जगह दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। इसी के साथ अपनी वीडियो कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, लैब असिस्टेंट तथा रीट जैसी भर्ती की तैयारी करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तथा हमारे चैनल पर कंटिन्यूटी बने रहेगा दोस्तों। वंदे मातरम।